प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। यह मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम मीन राशि के जातकों के लिए है, यानी यदि आपके बोलता नाम मीन राशि का है या आपका कुंडली का नाम मीन राशि का है, मीन राशि है आपकी, तो आप इस कार्यक्रम को बड़े आनंद से देख सकते हैं। और दूसरी बात, बहुत सारे दर्शक हमें ऐसा कहते हैं कि आपने जो प्रिडिक्शन बताया वो सही नहीं आता है या ये है वो है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह इस कार्यक्रम को आप अपनी जन्म कुंडली से जोड़कर देखते हैं। आप केवल अपनी मीन राशि यानी जो आपकी नाम राशि है उससे ही जोड़कर इस कार्यक्रम को देखें, तब जाकर के आपको ये कार्यक्रम जो है ये दैनिक दिनचर्या का कार्यक्रम है, ये गोचर पर आधारित कार्यक्रम है, यह आपकी कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं है। तो उस आधार पर आप जब इस कार्यक्रम को देखेंगे तो आपको यह कार्यक्रम सही और सटीक प्रतीत होगा और आपको लाभ भी जरूर मिलेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम को अपनी नाम राशि से ही देखें, ताकि आपको उसका लाभ मिल सके। और जो उपाय, जो रेमेडी बताई जाती हैं वो भी उसके आधार पर ही बताई जाती हैं, जो कि कुछ पीरियड के लिए होती हैं, टाइम के लिए होती हैं। जैसे ही उस ग्रह का परिवर्तन हो जाता है तो उसके बाद में वो रेमेडीज भी आपके लिए नहीं होती हैं। एक एक महीने का जो हम वीडियो देते हैं वो एक एक महीने ही आपको यूज करना है। तो ठीक है, आपके समझ में आ गई ये बात कि आपको केवल नाम राशि से ही इस कार्यक्रम को देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्रहों की प्लेसमेंट इस समय मीन राशि के जातकों के लिए कैसी है और क्या कहती है। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति जो है वो मीन राशि में विराजमान है, आपके लग्न में विराजमान है, वक्री अवस्था में है, स्वग्रही में अवस्था में है। राहु का प्लेसमेंट सेकंड हाउस में है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। मंगल का प्लेसमेंट थर्ड हाउस में है। इसके बाद में शुक्र और सूर्य का प्लेसमेंट आपके सिक्स्थ हाउस में है। केतु का प्लेसमेंट आपके 8th हाउस में और शनि देव आपके 11th हाउस में बने हुए हैं। तो इस परिस्थिति के अनुसार आपको क्या व्यवस्थाएं मिल सकती हैं और इन व्यवस्थाओं के चलते आपको क्या अच्छा होगा, क्या थोड़ा सा कमजोर होगा, सभी बातों पर आइए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे करियर की। तो करियर वाइज देखा जाए तो ये महीना जो है ना वो बड़े बड़े परिवर्तन लाने वाला है। यह महीना आपके अच्छे जीवन में कुछ कुछ कमजोरियां बनाने वाला है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पूरा कार्यक्रम जरूर देखा करिए, तभी आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। कि करियर वाइज मैं देख रहा हूं, करियर वाइज लग्न भाव में बृहस्पति देव की मौजूदगी है, तो करियर वाइज आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में, आपके व्यापार में बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं आपको मिलने वाली हैं। आप अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे जहां भी आप रहेंगे। चाहे आप व्यापारी हैं तो व्यापार में अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे, और यदि आप कार्यक्षेत्र में हैं, आप नौकरी में हैं, तो नौकरी में भी आपके ऑफिस में आपकी चर्चे होंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा, मान सम्मान होगा, सभी चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। इसके बाद में दूसरी जो व्यवस्था है वो मंगल जो है ना, मंगल की शुभ दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य भाव पर। तो आपका भाग्य भी इस समय बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मजबूत होगा। खास करके व्यापारियों के लिए तो भाग्य बहुत ही अच्छा है इस समय। तो बहुत सारे परिवर्तन जो हैं वो इस समय होंगे। यदि समय आपका खराब चल रहा था तो करियर में जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, जिनको दूसरी जगह जॉब चेंज करना था, वो सभी सफलताएं इस समय बृहस्पति देव आपके लिए करने वाले हैं। मंगल का साथ भी मिलने वाला है। तो चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, दोनों ही परिस्थितियों में अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं छात्रों की, यानी जो विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों को पंचम भाव पर शनि देव की दृष्टि है। ये मामला खराब है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये जो समय है ना, ये बड़े बड़े परिवर्तन लेकर के आ रहा है। तो देखिए, यहां पर कार्यक्षेत्र का और नौकरी का मामला बड़ा अच्छा है, किंतु विद्यार्थियों की जब बात करेंगे तो पढ़ाई के मामले में शनि देव जो हैं वो आपको बहुत अधिक मेहनत करवाने वाले हैं, बहुत परेशानियां देने वाले हैं। आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, आपको शांत रहने की जरूरत है। आप
आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार चलते रहेंगे, तो ये सब व्यवस्थाएं जो हैं वो तब सही होंगी जब आप रेमेडी करेंगे, जब आप उपाय करेंगे। तो उपाय मैं आपको अंत में बताने वाला हूं। इसके बाद में महीने का जो पूर्वार्ध है उसमें सूर्य जो है वो स्वग्रही है सिंह राशि में और शुक्र के साथ युति कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो मैंने बताया कि व्यवस्थाएं कमजोर हैं, किंतु जो जातक प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले हैं, जो जातक सरकारी नौकरी का ट्राई कर रहे हैं, जो जातक फौज में जाना चाहते हैं, जो जातक किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी से रिलेटेड हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं सूर्य और शुक्र के द्वारा बन रही है। इस समय में आपको बहुत अधिक और अच्छे परिणाम मिलेंगे, किंतु जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी ज्यादा इस समय मेहनत करने की जरूरत है, तब जाकर के अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसके बाद में बात करें पारिवारिक भाव की, परिवार की, तो देखिए राहु जो है वो मेष राशि में आपके सेकंड हाउस में बड़े सक्रिय हैं इस समय। तो पारिवारिक जीवन के हिसाब से भी यह समय अच्छा नहीं है। परिवार में कुछ कुछ कष्ट आपको इस समय मिलते रहेंगे, परिवार में वाद विवाद होता रहेगा, एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे के प्रति कुछ कुछ गलत चीजें बोलेगा, उसकी वजह से मतभेद होंगे, गलतफहमियां होंगी। तो पारिवारिक रूप से इस समय सुख से वंचित रखिएगा आपको राहु, ध्यान रखिएगा। और वहीं केतु भी अष्टम भाव में विराजमान है, तो पारिवारिक सुख किसी भी प्रकार से इस समय आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए परिवार की यदि बात करें तो आपको बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक रहना है और परिवार को बचा करके रखने की जरूरत है, नहीं तो परिवार में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था बन जाएगी। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की। तो प्रेमी जातकों की बात करें तो मिला जुला असर इस समय आपके जीवन में रहेगा। हालांकि छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद भी करते हुए आप दिखेंगे। आपका इस समय मानसिक जो व्यवस्थाएं हैं वो एक जैसी नहीं होंगी, गलतफहमियां होंगी, परेशानियां होंगी और मनमुटाव होगा खास करके। तो इसलिए आपको भी थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। और दूसरी एक विशेष बात, एक दूसरे के ऊपर शक करना बंद कर दीजिए, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि विश्वास नहीं है आपके रिश्ते में तो ये वो समय है जिस समय आपका रिश्ता बिखर सकता है, टूट सकता है। अंत में आपको उपाय भी बताऊंगा क्या करना है। इसके बाद में शादीशुदा जो जातक हैं, जो विवाहित हैं, महीने की शुरुआत सप्तम भाव में बुध देव का गोचर है। बुध देव का गोचर जब तक रहेगा तब तक व्यवस्थाएं अच्छी हैं, किंतु फिर भी वाद विवाद की परिस्थिति तो बनी ही रहेगी, क्योंकि बुध जो है वो बौद्धिक ग्रह है। जब बुध का प्लेसमेंट किसी भी राशि में आता है तो वो व्यक्ति समझने लगता है कि मैं सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा बुद्धिमान हूं। तो ऐसी परिस्थिति में वाद विवाद होना लगभग तय है। किंतु जब सूर्य महीने के उत्तरार्ध में सप्तम भाव में बुध के साथ में युति करने वाले हैं तो उस समय में परिस्थितियों को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस समय में यदि आप परिस्थितियों को सुधार लेंगे तो बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। और दूसरी बात, सप्तम भाव में बुधादित्य योग भी बन रहा है, यानी आपके पति या पत्नी को किसी भी प्रकार से नौकरी की जरूरत है, आमदनी की जरूरत है, घर की जरूरत है, व्यवस्थाएं खराब चल रही हैं, तो बुधादित्य योग जो है वो आपके सप्तम भाव में होगा, आपके लग्न को भी देखेगा, आपको एक्टिवेट कर देगा और बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए इस समय बन जाएंगी।
अब देख लेते हैं फिनांस की क्या व्यवस्था बन रही है। तो देखिए फिनांस के मामले में राहु महाराज जो हैं वो सेकंड हाउस में विराजमान हैं। जो पैसा आपका इकट्ठा किया हुआ है वो फालतू की चीज़ों में खर्च हो सकता है। खर्चे में अपार वृद्धि इस समय दिखाई दे रही है। परिवार के लोग जो हैं वो उनकी इच्छा पूर्ति के लिए, यानी परिवार के लोग आपको बढ़ा चढ़ा के बोलते रहेंगे और आप बढ़ा चढ़ा के खर्चा करते रहेंगे बिना सोचे समझे। इसलिए मेरी आपको हिदायत है, खर्चे के ऊपर नियंत्रण रख लीजिएगा, बेकार की चीजों में खर्चा मत कीजिएगा, आगे चल करके आपको अव्यवस्थाएं बन सकती हैं। इसलिए इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है आपको। बाकी आमदनी अच्छी रहेगी, शनिदेव की कृपा है, एकादश भाव में शनिदेव की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, तो कोई ज्यादा चिंता नहीं है। लेकिन जो जमा पैसा है, जमा पूंजी है आपकी, वो एक साथ खराब नहीं करनी है आपको, इस बात का जरूर से ध्यान रख लीजिएगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के मामले में। स्वास्थ्य के मामले में थ्रू आउट पूरे महीने लगभग बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी शनिदेव का गोचर जब सप्तम भाव में होगा तो लग्न को देखेंगे, थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशानी कर सकते हैं, मौसमी बीमारियां ला सकते हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा ठीक से रख लीजिएगा। बाकी स्वास्थ्य का इस समय आप आनंद लेंगे, और कोई यदि आपके रोग बना हुआ है तो वो भी इस समय थोड़ा शांत रहेगा, और उस रोग से संबंधित भी बहुत खराब व्यवस्थाएं आपकी नहीं होंगी। अब बात कर लेते हैं कि आपको उपाय क्या क्या करना है। देखिए, प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन को ठीक रखने के लिए सूर्य देव को जल चढ़ाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। भगवान गणपति की पूजा करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। फालतू में आपका पैसा खर्च नहीं हो, उसके लिए भगवान शिव की आराधना करिए। दूध लीजिए, दूध में थोड़ा सा काला तिल डालिए और भगवान शिव को अर्पण कीजिए ओम नमः शिवाय मंत्र से। एकादश भाव में शनिदेव का प्लेसमेंट है, हनुमान जी की उपासना कीजिए व्यापारियों के लिए, और जो छोटे लोग हैं, जो छोटा व्यापार करते हैं, जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए शनिदेव बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करेंगे। क्यों? क्योंकि शनिदेव चाहते हैं मेहनत, और जो नए नए व्यापारी बने हैं जो लोग, या जिनकी नई नई नौकरी लगी है, वो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, और ऐसी परिस्थिति में ज़्यादा उनको अच्छी व्यवस्थाएं देना भी शनिदेव का काम है। तो हनुमान जी की उपासना करिएगा, बहुत अच्छे परिणाम आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में आपको प्रेम जीवन से जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए भी गणपति की उपासना करनी है। विद्यार्थियों को भी गणपति की उपासना करनी है, तब जाकर के आपके अच्छे परिणाम बन पाएंगे इस महीने के। तो मित्रों, ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई सुझाव हो आपका तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा एक सूचना और भी है आपके लिए, भोलेनाथ का भजन जो कि श्रावण के महीने में रिकॉर्ड हुआ था, स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, और उस भजन को कम से कम 1,80,000 लोगों ने अभी तक देखा है। तो उस भजन को जाकर के ज़रूर देखिए नक्षत्रवेद एस्ट्रोलॉजी चैनल पर, आपको बहुत आनंद आएगा। और उस भजन को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भजन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको भजन कैसा लगा। हमें यह कार्य आगे और बढ़ाना चाहिए, ये हमें ज़रूर आप बताइएगा, हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय।